हेलो, सभी को जोहार। ठीक है, तो आज हम लोग डाइवर्सिटी के आखिरी चरण में हैं, दैट इज़ एनिमल किंगडम को हम लोग एनिमल किंगडम में घुसेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्गीकरण कैसे किया गया पशुओं का। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या क्या देख लिए, क्विक रिवीजन। रुक जाइए, देखिए हम लोग क्लासिफिकेशन की बात अगर करें तो हम लोग यही देखे थे ना, पूरे विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं सबको इस 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। किनके द्वारा? विटेकर साहब के द्वारा। कब? 1969। वाह, वेरी गुड। तो इसके अलावा जिनको वर्गीकृत नहीं किया गया है, जो कि जीव और निर्जीव के बीच के रास्ते हैं, बीच में आते हैं, वो कौन कौन है? वायरस और प्रियॉन्स और वायरॉइड्स। लाइकेन मत बोल देना, है ना। लाइकेन किस जीव में है ना भाई? फंजाई और प्लांट में जो एल्गी आता है वो लोग दोनों साथ में रह रहा है, वो तो म्यूचुअल हो गया। तो लाइकेन को मत कर देना कि वो निर्जीव है, ठीक है? प्लीज़ ये गलती मत करना, है ना। तो जो भी पार्टिकल्स हैं जो हमको मतलब कष्ट पहुंचाते हैं, डिजीज़ बीमारियां देते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको पार्टिकल में, उनको जीव में नहीं रखा गया है। जीव का जो वर्गीकरण है इसी 5 भाग में है। मोनेरा, जिसमें क्या आता है? सभी कीटाणु जीवाणु सब आते हैं, ठीक है, सारे बैक्टीरिया, ऑल दी बैक्टीरियाज। और कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब उनमें केंद्रक होता है। हाँ, वेरी गुड। नहीं होता है, वेरी गुड। सो जितने ठीक है, तो हम लोग मोनेरा की बात कर रहे थे। इसमें क्या आते हैं? सभी बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया। अब इसमें जो बैक्टीरिया आया उसमें भी विभाजन किया हुआ है। क्या क्या है? आर्की बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया, असली बैक्टीरिया। और उसमें भी 2 ग्रुप है, एक जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और दूसरे जो नहीं करते हैं। जो नहीं करते उनको नॉर्मली बैक्टीरिया बोलते हैं, है ना। आपके आंत में बैक्टीरिया मिलता है ना, तो प्रकाश संश्लेषण थोड़ी करता होगा, अंदर में थोड़ी आप टॉर्च लेके बैठे रहते हैं, अरे संश्लेषण करने दो, है ना। तो वो हो गया आपका नॉर्मल बैक्टीरिया की कैटेगरी में। और जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो एग्जाम्पल रैंडम डायटम्स। अच्छा, एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, डायटम्स नहीं होगा, वो प्रोटिस्टा में आता है। साइनोबैक्टीरिया, कौन बोले? वेरी गुड, साइनोबैक्टीरिया। अरे भूल गए जी, एक दिन हम नहीं आए तो आप लोग भूल गए। चलिए यहाँ ये देखिए, ऑल बैक्टीरिया जो है इसमें आप मतलब सैटरडे संडे छुट्टी तो आप लोग सब भूल गए। देखिए आद्य बैक्टीरिया, दैट इज़ आर्की बैक्टीरिया। इसमें क्या क्या आता है? जो बहुत ही भयानक जगहों पे मिलता है, जहाँ पे आप लोग जिंदा भी नहीं रहेंगे, मतलब पहुँचने से पहले ही मृत्यु हो जाएगी। जैसे ज्वालामुखी के अंदर, तब भी वहाँ पे कुछ कीटाणु मिल जाते हैं, जीवाणु मिल जाते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? हाँ, थर्मोएसिडोफिल्स, फिर हेलोफिल्स। कहाँ? जो खूब खारा पानी है, खूब खारा, इतना खारा कि एक भी जीव जंतु उसमें नहीं मिलेगा आपको, एक मछली नहीं मिलेगी। आप भी वहाँ 1 घंटा से ज़्यादा रहे तो आप आधा पक जाइएगा, है ना, पूरा नमकीन हो जाइएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया मिल जा रहा है। तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन है ना। अब गोबर गैस प्लांट या गाय के आंत में मिलने वाला बैक्टीरिया, वो एक्सट्रीम जगह है, वहाँ पे गोबर गैस वो रिलीज़ कर रहा है, मेथैनोजेंस। तो वो सब किस में आ गया? आद्य बैक्टीरिया में आ गया, आर्की बैक्टीरिया में। अब दूसरा कैटेगरी था यू बैक्टीरिया।
यू बैक्टीरिया में भी दो ग्रुप थे, एक जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं दैट इज़ BGA ब्लू ग्रीन एल्गे, जिनका नया नाम जो है वो है साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया एल्गी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या, इससे पहले क्या था, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में वही हैजा वैजा करने वाला या दूध से दही बनाने वाला, है ना। फिर हम लोग वो सारे बैक्टीरिया को देखे थे, कैसे उनके जो उनकी संरचना है वो कैसी है ना, ये भी हम लोग देखे थे। ये कैसे होते हैं, अगर फ्लैजेला मतलब कशाभिका के ऊपर भी निर्भर करता है, कशाभिका फ्लैजेला, उनको मूवमेंट करने वाला, अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है, कोई कशाभिका नहीं है, फ्लैजेला नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, ए फ्लैजेलेट या कशाभिका रहित, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ने क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल में देखा था, एक पूरी क्लास हमने लगाई थी इसमें, तो हम लोग इस पर और डिस्कस नहीं करेंगे, आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। साइनोबैक्टीरिया पे आते हैं, तो यहाँ पे हमको मिलता है ऐसा साइनोबैक्टीरिया जो कि है यूनिसेलुलर। ये सारे क्या हैं, एक कोशिकीय हैं। इसमें से कौन कौन एक कोशिकीय है, मोनेरा कैसा है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? प्रोटिस्टा बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय है ना, यही पढ़ा है तुम लोग, दोनों एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, ठीक है। तभी तो ये क्या, ये बाकी तीनों का प्रारूप है, एक कोशिकीय रूप है प्रोटिस्टा, पढ़े थे कि नहीं, भूल गए जी? हाँ, तो अब यहाँ वापस आ जाइए। साइनोबैक्टीरिया, इसमें आता है कौन कौन सा, एग्जाम्पल क्या था, एक स्पाइरुलिना था और क्या, नॉस्टॉक हमने देखा था कैसा उसका फोटो है, दिखता है कि मल्टी सेलुलर नहीं है, कॉलोनी में रहता है। आप एक अपार्टमेंट में अगर आप रह रहे हैं, उसमें 10 फ्लैट है, तो सब लोग क्या कहेगा, फ्लैट नंबर अलग अलग देगा, लेकिन रहता तो सब वही है। तो क्या वो एक परिवार से है क्या, लोग नहीं है, पर वो दिखते हैं, लगता है सबका घर एड्रेस तो एक ही है, कृष्णा अपार्टमेंट। तो कैसे, वैसे ही इधर है, सब एक साथ रहने लगते हैं। अब आप लोग देखिए, सब एक ग्रुप में आ गए ना, हो गया ना, हम लोग सब ग्रुप में आ गए, एक क्लास है जहाँ JPC की तैयारी हो रही है, सब एक ग्रुप में आ गए, तो क्या आप लोग एक यूनिट है, नहीं ना। तो इसी तरह अभी आप लोग बस कुछ समय के लिए साथ हैं, उसके बाद फिर जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा गायब, सिलेक्शन हो जाएगा ना, दोबारा थोड़ी करना है क्लास, कोशिश रहेगी, है ना। तो एनीवेज, तो उसी तरह तो ये सब अभी यूनिसेलुलर है, कॉलोनी के रूप में रहते हैं, ठीक है, एक जैसा है तो एक साथ रहता है। प्रोटिस्टा में आ गए तो क्या, एक जो फंजाई जैसा दिखने वाला है, एक कोशिकीय रूप, फंजाई का एक कोशिकीय रूप को क्या बोलेंगे, मतलब वही फंजाई लाइक, भूल गए, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड्स जो ब्रेड के ऊपर होता है। फिर क्या, प्लांट्स का एक कोशिकीय रूप, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, ठीक है। फिर क्या, जानवरों का एक कोशिकीय रूप, ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, इसी को बोलते हैं प्रोटोजोआ। ये हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, है ना। ठीक है, याद आया सबको कि भूल गए, याद आया ना। अब जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, इसमें आता है डायटम्स, और ये कैसा है, प्रोकैरियोट होगा। सारा प्रोटिस्ट कैसा है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है जी, मतलब अब कोशिका में भी तो कुछ बदलाव आना चाहिए ना। तो ये सारे जो प्रोकैरियोट्स हैं वो मोनेरा में आते हैं, बाकी ये चारों क्या है, यूकैरियोट है, जिसमें केंद्रक मौजूद होता है, ठीक है, समझ गए, क्लैरिटी है। फिर पूछ रहे हैं, क्लैरिटी है ना, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो लोग भी थोड़ा सा पुरानी कॉपीज़ को देख लेंगे और रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और जिनको आता है 5-10 मिनट में समझा दीजिएगा। किनको किनको ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, हाथ उठाइए। तो जो जो हाथ उठाए हैं और जिनको नहीं समझ में आया उनके पास जाइए, और अगर आप लोग 5-10 मिनट अपना देंगे तो आप लोग का उतना ही अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। मत बता दीजिएगा कि डायटम्स जो है बैक्टीरिया है ना। ध्यान दीजिए, सावधानी आपके हाथ में,
चलिए, तो हम लोग यहाँ तक जान गए थे। अब फंजाई की बात करें तो फंजाई मतलब कवक, ये बेचारा इसको अलग से निकाल के रख दिया, इसके साथ इतना भेदभाव क्यों हुआ? ना ही बेचारा, देखिए अब इस फंजाई को देखिए, क्या ये मोनेरा हो सकता है? क्या फंजाई मोनेरा हो सकता है? क्या ये, एक मिनट, हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक। तो क्या जो ये फंजाई है ये मोनेरा क्यों नहीं हो सकता है? बताइए। क्योंकि ये बहुकोशिकीय है, ठीक है, ये बहुकोशिकीय है, तो ये क्या हो सकता है? ये मोनेरा में नहीं आ सकता। प्रोटिस्टा में भी सेम कारण के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि ये बहुकोशिकीय है और ये दोनों क्या हैं? एक कोशिकीय हैं, ठीक है। तो ये दोनों में तो ये नहीं आ सकता। चलो भाई, इसका यहाँ पे ख़त्म कंपटीशन, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ नहीं जा सकता। अब बेचारे को प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये प्लांट की तरह स्थिर है। ऐसा सुना है कि रुगड़ा रखे थे टोकरी में, सुबह उठे तो रुगड़ा खेलने चला गया, है ना? ऐसा तो होता नहीं था, होता नहीं है। तो प्लांट्स, ये मतलब कि वो एनिमल्स में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनिमल क्या है? लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। या क्या करते हैं? अपने से खाना नहीं बनाते हैं, कहीं और से हंटिंग करके खाना खाते हैं, या तो पौधे या जैसे भी तरह वो पौधों को खाते हैं या जानवर को खाते हैं, ठीक है। क्या फंजा ऐसा हुआ है कि रुगड़ा रखा हुआ था, चूहा आया, रुगड़ा चूहा को खा गया? ऐसा होता है? नहीं। तो हम इसको जानवर में नहीं रख सकते, भाग नहीं सकता और बाहर से कुछ खाता नहीं, ऐसे नहीं मुंह खुला खा लिया, तो एनिमल भी नहीं हो सकता है। चलो, अब पौधा, अब तो ये पौधा जैसा दिख रहा है, स्टैटिक है, तो पौधा कह सकते हैं। दिखता तो रुगड़ा पौधा ही जैसा है ना, सब्जी मार्केट में मिल रहा है सभी पौधों के साथ, सभी फल सब्जी के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं ना। लेकिन क्यों नहीं बोलते? सबसे पहला कारण क्या, और मुख्य कारण क्या? इट डज नॉट डू फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषी नहीं होता है। इसलिए आप देख लिए ना, ये चारों में से कहीं इसको नहीं रख सकते हैं, तो सब लोग अलग क्यों माथा फोड़े, इसको अलग से रख देते हैं। तो कवक को हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। कवक की भी आप नेचर जान गए, है ना, ठीक है। अब आते हैं, कवक में बहुत सारा ग्रुप, ज़्यादा नहीं जानना है, बस कि हाँ भाई यहाँ मशरूम होता है, रुगड़ा होता है, ये सब एग्जाम्पल दे दीजिएगा। खाने के काम आता है, और ये क्या होता है? मृतपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषी नहीं होता है, मूवमेंट नहीं कर सकता है, एक चलयमान नहीं होता है, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा, एक पैराग्राफ हो जाएगा, मस्त मार्क्स मिल जाएगा। फोटो बना दीजिएगा यही वाला, ठीक। चलिए आ जाते हैं पौधों के रूप में, पौधों के ग्रुप में। तो प्लांट्स को अगर आप देखिए तो फिर से ये 5 ग्रुप में था कि नहीं था? देखते हैं कितना याद है। हो गया, भूल गए? थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा। फिर वाह वाह, ब्रायोफाइटा। फिर टेरिडोफाइटा, टी से नहीं शुरू होता है, पी से शुरू होता है, पता नहीं क्यों। फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, ठीक है। देखिए, आपको रिवीजन करा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि भाई हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप देखिएगा, ये बेसिक है, आपको पूरा फाउंडेशन, जेपीएससी का सिलेबस जिसने भी बनाया है ना लाइफ साइंसेस का, बहुत सही तरीके से बनाया है। कोशिका की संरचना से लेके उसने सारे बायोलॉजी का क्रक्स डाल दिया है सिलेबस में, जिसने भी किया है। जिसने भी पहला सेक्शन समझ लिया, उसके लिए बाकी बात के जितने सेक्शन हैं बहुत आसान हो जाएंगे। फिर लास्ट में उसने रखा है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, कि भाई आखिर जीवन धरती पर कैसे आया, क्या क्या तथ्य, मतलब साइंटिस्ट लोग परेशान थे, सब लोग कहते अच्छा इतना ही तेज हो, इतना ही साइंस जानते हो, बताओ तो जीवन कैसे आया। बस सब लोग परेशान था। तो ऐसे ऐसे महान लोग आए, क्या क्या थ्योरीज दिए, और किस थ्योरी को हम लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं, और इसको प्रूफ किसने किया कि जीवन कैसे आया, ये भी प्रूफ करने वाला एक व्यक्ति था। एक नहीं, दो दोस्त, लैबमेट्स,
एक ही लैब में काम करने वाले, ठीक है, बताएंगे आपको, लास्ट क्लास तक में वेट करिए। उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर जाएंगे। एनीवेज, थैलोफाइटा में कौन आते हैं? सारे शैवाल आते हैं, मतलब एल्गी, ठीक है। अब ये प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अपने से खाना बना लेते हैं, है ना। इनको कहीं नौकरी करने नहीं जाना पड़ता है जैसे हम लोग, ठीक है। तो पैसा मिलेगा, फिर सब्जी खरीदेंगे, फिर खाएंगे। इन लोगों का क्या है, मस्त। ये सिस्टम हम में आ जाए तो फिर आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अब इसमें सारे तरह के शैवाल हम लोग देखें, छोटे से लेके बड़े से बड़े शैवाल हम लोग देखें। जैसे केल्प नाम का एक शैवाल है जो कि समुद्र में पाया जाता है, बहुत लंबा होता है, एक साथ बहुत मतलब मल्टी सेलुलर है वो तो। और क्या होता है, जहाज़ उसमें लपट सकता है, फंस सकता है। इससे हम लोग साग सब्जी, बहुत जगह इसका क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ में भी यूज़ होता है। बहुत जगह इससे जेलीज़ निकाला जाता है, जेलीज़ बनाते हैं इससे। वो आप जेलीज़ देखते हैं ना, और जो खाने में, केक में जैम, जेली, जैम्स जानते हैं ना, जैम, वो ब्रेड में जो लगाया जाता है जैम, और फिर जेली बेली टॉफ़ी सब जो आता है, सब इसी से बनता है, एल्गी से। यहाँ तक कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का काम करते हैं हम लोग, डीएनए आरएनए निकालने के लिए, तो जो हम लोग तत्व यूज़ करते हैं, जो जेल प्लेट हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी इसी से निकाला जाता है, ठीक है। तो शैवाल का ये काम है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी कितनी है कि खाद्य पदार्थ में यूज़ होता है, मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है, जेलीज बनाने के लिए काम होता है, फूड इंडस्ट्री में काम होता है इसका। ये सब आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ध्यान रहेगा तब ना, हम बोल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा रगड़ लीजिए कि एल्गी का क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। आते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा क्या थे? पहले पौधे जो कि ज़मीन पे आने की कोशिश किए, तो इनको हम लोग जल स्थल चर बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। कौन? ब्रायोफाइट। इनका इंट्रोडक्शन ऐसे ही दीजिएगा, जल स्थल चर हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। ये मॉइस्ट एरिया में रहते हैं जहाँ नमी होता है और पानी के किनारे ही मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका ब्रायोफाइट। मॉसेस एंड फर्न्स। फर्न्स होगा, फर्न होगा लिवरवर्ट्स, मॉस एंड, ठीक है, पत्थर चट्टा, भूल गए? हाँ। अब टेरिडोफाइट्स, इसमें क्या आएंगे? ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे। पहले टेरेस्ट्रियल मतलब पहली बार इसमें जड़ का निर्माण हुआ, तभी ना। जड़ क्यों चाहिए? पानी दूर है, हम दूर रह रहे हैं, तो हम यहाँ से अपना जड़ निकाल दिए, पाइप जैसा, अपनी पानी ले लिए, ठीक है। पानी की खोज में जड़ का विकास होता है। तो ये पहले जड़ वाले पौधे, मतलब डेफिनेटली ये पूरा पानी से दूर रहेंगे, धरती पे आ गए, निर्माण हो गया इनका टेरिडोफाइट्स, ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स में क्या आता है? नहीं, इक्विसिटम, सिलाजिनेला, जड़ी बूटीज, है ना, सारे बहुत सारे जड़ी बूटी इसी में आते हैं, और ये छोटे साइज़ के होते हैं, ठीक है। और इसमें जड़ का निर्माण पहली बार देखा गया, ये आप लिख सकते हैं पॉइंट, है ना। और साथ में क्या देखा गया? हॉर्स टेल, इक्विसिटम, है ना, एग्जाम्पल है, एक पौधा है, और ये जनरली डेकोरेशन और ये सब के लिए काम आता है। और एक और चीज़ जान लीजिए, जो इक्विसिटम है वो आपको जानते हैं कहाँ ज़्यादा मिलेगा? उसको क्या बोलते हैं? अगर सोने का खदान आसपास है ना, तो देखा गया है गोल्ड माइंस के पास इक्विसिटम खूब उग जाता है, खूब उगता है। तो जो गोल्ड हंटर्स होते हैं, एल्केमिस्ट और ये सारे लोग जो होते हैं, ये देखते हैं अगर इक्विसिटम का पौधा दिख गया तो बोलते हैं हाँ आसपास गोल्डन माइंस है, गोल्ड माइंस है। तो ये कंफर्म करता है, बहुत ज़्यादा नंबर में, ठीक है। तो आप अपने घर में लगा लीजिएगा, सबसे जगह बहुत पैसा है, मतलब अधिकारी बनने के बाद, है ना, गोल्ड माइंस। तो टेरिडोफाइट्स, ठीक है, इसमें आ जाता है। फर्न्स भी आते हैं, फर्न भी कितना महंगा पौधा होता है, ठीक है, बहुत पत्ता बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। फर्न आप निकलिएगा ना, कैंपस में घूमिएगा, आपको फर्न का पौधा मिल जाएगा, ठीक है। वो भी कॉस्टली आता है, 1000-2000 का आता है वो पौधा, भाई साहब, बाप रे बाप, ठीक है। तो ये बात हम लोग किए थे टेरिडोफाइट में। ये 3 बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, इसमें अभी तक बहुत बड़ा कुछ देखने को नहीं मिला। और ये ऐसे होते हैं, इसमें बीज नहीं होते हैं, ये तीनों में बीज नहीं होते हैं, सीडलेस होते हैं। क्या होते हैं? सीडलेस। और ये जो जिम्नो और एंजियोस्पर्म है, इसमें क्या होते हैं? बीज होते हैं।
बीज होते हैं इसमें, तो सीड प्लांट होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो बीज पहली बार आया किस में, जिम्नोस्पर्म में, ताकि आप बीज निकाले और फेंक दिए तो उग जाएगा, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या है, अब दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों में क्या अंतर था? हाँ, एक पुष्प रहित होता है और एक में पुष्प होते हैं। एक में फ्लावर नहीं होता है, एक में होता है। तो फ्लावर नहीं होता है तो क्या होता है, छोटे छोटे कोन्स होते हैं, लेकिन उतना मत दिमाग लगाइए, बस इतना जान लीजिए पुष्प रहित होते हैं। फ्लावर नहीं होता है किसमें, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता है, ठीक है। हाँ, कोन्स दिखाना पड़ेगा आपको, वो जो आपको चिलगोजा और वो सब दिखा रहे थे ना, तो वो साथ में वो जो बनता है तो उसी को कोन्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है। अब उतना डीप नहीं जाइए उसमें, आप लोग को बॉटनिस्ट थोड़ी बनना है, ठीक है। तो कोन्स होता है, फ्लावर नहीं होता, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट, वही जो आपको चिलगोजा दिखा रहे थे, हम लाए थे क्या, ला कर देख लेना, यहाँ गिरा हुआ है, यही तुम्हारे कैंपस में, जहाँ तुम लोग का गैरेज है, स्कूटी लगता है, वहाँ पूरा नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ है, वही है कोन्स। तो फ्लावर की जगह वही एक अट्रैक्टिव चीज़ है उसके पास, ठीक है। तो वो होता है, तो उसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, पाइनस और साइकस, सिर्फ दो पौधों का ग्रुप है मेजर, और भी ग्रुप होता है लेकिन मेजरली साइकस और पाइनस। पाइन ट्री आपके कैंपस में लगा हुआ है, साइकस भी आपके कैंपस में लगा हुआ है, बोलिएगा तो किसी दिन किसी को पकड़ के ले जाके दिखा देंगे, ठीक है। तो साइकस और पाइनस यहाँ पे समाप्त। अब देखिए जितने भी पौधे हैं ना जिसमें पुष्प हैं, तो वो क्या हैं, एंजियोस्पर्म है। एक बेसिक अधिकारी को इतना पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एंजियोस्पर्म में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जिसमें पुष्प होते हैं, वो सारे क्या होंगे, एंजियोस्पर्म। हम लोग ने इतना कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पहले सोचे थे ये एनिमल को ख़त्म कर लेंगे फिर पार्टिकल में जाएंगे, लेकिन हम लोग पार्टिकल कर लिए, विषाणु के प्रियॉन्स किए, ठीक है। हम लोग इंजेक्शन का भी डिस्कस किए कि क्या हो रहा है, और अभी आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है न्यूज़ में। इसीलिए आपको बता दिया कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या अंतर है, ठीक है। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या अंतर है आपको हम बताए थे, क्या अंतर है, देखिए, हाँ क्या फॉर्म है, हाँ उसकी मारक क्षमता को उसकी मारक क्षमता को कम कर दिया गया है और तब आपके शरीर में डाल दिया जाता है ताकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए और उसको फिर उसका हनन कर पाए, ठीक है। तो उसी को वैक्सीन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्या, वो कोवैक्सीन जो इंडिया से बना था, ट्रेडिशनल रूप में बना था। कहाँ से बना था, क्या बना था, ये आप खुद करिए, हम स्लाइड्स में दे चुके हैं, ठीक है। कौन बनाया था कोवैक्सीन, कौन सा संस्था था जो उसको इन्वॉल्व था, भारत बायोटेक, और टेस्टिंग उसका सारा डिस्कवरी सब कहाँ हुआ था, ऑप्शन है ICMR, ICAR, CSIR, जाइए ढूंढिए, ठीक है। हाँ, हम गैस वर्क नहीं करेंगे, सब लोग ढूंढ के आइए, ठीक है। कोविशील्ड का क्या सीन था, कोविशील्ड में क्या किया था, चिंपैंजी से वायरस को निकाला जिसका नाम था एडिनो वायरस, और उसको कमज़ोर करके आपके शरीर में डाल दिया। और वो क्या किया, जो कोरोना वायरस का एस प्रोटीन है, उसका कवच में जो एस प्रोटीन है, उसको हम लोग कम ही टाइम के रिसर्च में बोल दिया कि उसका एस प्रोटीन घातक है। मतलब बाहर का कवच जो कि 50% जैसे ही सटेगा तो 50% चांस है कि वो आपके अंदर घुसेगा ही घुसेगा, ठीक है। त्वचा से भी घुसने का उसका अनुमान लगाया गया था, इसलिए मास्क वगैरह सब फेल हो गया, है ना। पोर साइज़ भी हम लोग को पता है कोरोना का 125 नैनोमीटर, अब मास्क का साइज़ कितना है 300 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा पढ़ना खतरनाक है। जर्मनी के लोग सब निकल गए थे रोड पे, ठीक है। हम बोले रोड पे निकलो, इससे पहले हम भाग आते इंडिया, ठीक है, भाग आए हम तो, ठीक है। उन लोग मास्क नहीं पहना, बोला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत कुछ साइकोलॉजिकल होता है, प्लेसिबो इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब वहाँ चल रहा था, लोग नहीं पहन रहे थे मास्क। अब देखिए एडिनो वायरस को क्या किया कि
कि वो एस प्रोटीन के खिलाफ कुछ तत्व रिलीज़ करता है, तो वो आपकी बॉडी में डाल दिया गया। एडिनो वायरस आपके शरीर में तो आ गया है ना, भले ही मारक क्षमता कम है लेकिन वो आपके शरीर में तो है, कहीं कहीं डॉर्मेंट पड़ा हुआ रहता है। हम आपको बताते हैं वायरस 2 तरह से प्रजनन करते हैं, हम आपको बताएंगे क्यों अभी प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी समझा देते हैं। तो जब एडिनो वायरस डाला गया तो वो एस प्रोटीन के खिलाफ जो तत्व था बना के कोरोना वायरस को मार दिया, ठीक, आप सुरक्षित हो गए, कोविशील्ड आप में शील्ड लग गया। लेकिन क्या होता है ना, वायरस बहुत चालाक होता है, वायरस बहुत चालाक होता है। एक तो पहले वो क्या करता है, होस्ट का मतलब जो भी जिस भी बॉडी में वो गया है उसका क्या डीएनए से आरएनए बनाने वाली की प्रक्रिया को हाईजैक कर लेता है, उस पर नियंत्रण पा लेता है। तो बॉडी को पता ही नहीं चलता अपना प्रोटीन बनाना है कि वायरस का प्रोटीन बनाना है, तो वो वायरस का प्रोटीन बनाने लगता है। इसीलिए आप धीरे धीरे आपकी कोशिकाएं फटने लगती हैं, इतनी फट जाती हैं कि आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, वो भी आकस्मिक, ठीक है। इतना वायरल हो गया बोलते हैं ना, क्योंकि इतना फास्ट होता है। अगर आपको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो 2-3 दिन 4 दिन के अंदर आप स्वाहा, हम लोग सब देखे हैं, है ना। तो अब क्या है, अब एडिनो वायरस क्या किया होगा, म्यूटेशन, बहुत हाई रेट ऑफ म्यूटेशन होता है वायरस में। वायरल जीनोम मतलब वायरल का जो संरचना है उसमें जो आरएनए मौजूद है उसमें बहुत ही क्या बोलते हैं, वो म्यूटेशन का हाईएस्ट रेट देखा गया आरएनए का, ठीक। एडिनो वायरस में भी आरएनए है। अब आरएनए क्या करता है, जानता है कि अब हम जिंदा तो रहेंगे नहीं, तो वो क्या करता है, अपना जो आरएनए का कॉपी है वो होस्ट के डीएनए में जाके छुप जाता है, ठीक है। अब पहले शांत रहेगा तो 1 साल 2 साल हो सकता है, बहुत साल, अचानक जिस दिन भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिला वो रिप्रोड्यूस कर देगा अचानक से। तो ये सारी चीज़ें देखी गई, ठीक है। तो वायरस जो है एक वायरोलॉजी का है, हम ये आपको ऊपर से समझा रहे हैं, ये बेसिक इस तरीका है। तो कुछ चीज़ें थी, अब आप दूसरा वायरस डालें, एडिनो वायरस जो चिंपैंजी का है, तो आप दूसरे जानवर का नॉर्मल रहने वाला जो वायरस है जो उनको अटैक करता है, आप अपने शरीर में जानबूझ के डालें तो कुछ तो होगा ना। तो इसी को जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिर्फ याद रख लीजिए, जूनोटिक डिजीज़, जूनोटिक डिजीज़। अब इसको हिंदी में हमको आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में भी जूनोटिक ही बोलते हैं, ठीक है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब कि दूसरे जानवर के पैथोजन से अगर आपको डिजीज़ लग जाए या दूसरे जानवरों को जो बीमारी है, जैसे अभी बर्ड फ्लू चला हुआ है तो मुर्गी को हुआ है, तो हम लोगों को क्या दिक्कत है, तुम खाओगे तो तुम भी बीमार होगे भाई, है ना। तो जूनोटिक, अभी बचें, अभी आप लोग बीमार नहीं हो सकते हैं, ये बात तय रख लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने आप को बहुत इज्जत दीजिए, एग्ज़ाम सामने है, ठीक है। तो हम लोग फिर प्रायोन्स देखे थे, प्रायोन को देखे थे कि इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है हमारे शरीर में। नॉर्मल वो प्रोटीन जो है, मांस खाने से, अपने ही प्रजाति का मांस खा लीजिएगा तो वो म्यूटेट हो जाएगा और आपको कुरू डिजीज़ हो सकता है। या अगर गाय जो है वो मांस खा ले रही है अपना ही या अपनी प्रजाति का, या खरगोश है वो खा लिया, तो उसको भी इस तरह का डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे डिजीज़ के रेंज हैं, पूरी एक बुक है इतनी मोटी, वो तो जानना नहीं है आपको, बस इतना जान लीजिए। कैनाबलिज्म प्रैक्टिस करने से ये डिजीज़, ये प्रायोन डिजीज़ हो सकता है। कैनाबलिज्म का हिंदी क्या होगा, मानवभक्षी, हाँ ऐसे ही होगा ना, तो मानवभक्षी मत बनिएगा, ठीक है। तो या क्या बोलेंगे, देख लेना, बताओ भाई तुम लोग बताओ, कैनाबलिज्म का हिंदी क्या होता है, नरभक्षी, नहीं, नरभक्षी हो गया तो वो मनुष्य को खाने के लिए, मतलब अपने ही स्पीसीज़ का ऑर्गेनिज्म को आप खा लीजिए। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच को खा जाता है, ठीक है, खाता है कि नहीं, तो वो क्या कैनाबलिज्म हुआ। जब आप अपनी स्व प्रजाति को खाते हैं तो उसको कैनाबलिज्म बोलते हैं। इसका हिंदी देखिएगा, ठीक है, बताइएगा कोई ज़रूर। अब चलिए, अब आ जाते हैं सीधे सीधे पशुओं पे। अब हम लोग पशुओं का वर्गीकरण देखने जा रहे हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बड़ा आसान है, जो भी इसको विभाजित किया है बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। क्या
मेरुदंड मालूम है? नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड मालूम है? मेरुदंड क्या होता है? मेरुदंड अच्छा, रीढ़ का हड्डी, रीढ़ का हड्डी ही हो गया वो, अरे बाप रे, स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड, सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। तो दो तरह के जानवर होते हैं, मतलब कहा गया एक जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है और एक के पास जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, दो तरह के जानवर। और बेहतर तरीके से अगर बोलिएगा तो देखिए, रीढ़ की हड्डी जो हुआ, बैकबोन जो हुआ, ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन लोग कहते हैं कि हाँ दो तरह के जानवर, एक में रीढ़ की हड्डी एक में नहीं, ये भी क्लासिफिकेशन ठीक है। लेकिन जो बेहतरीन तरीके से जो आपको एक जंतु विज्ञान का विशेषज्ञ बताएगा वो है जिसमें रज्जुकी होता है और जिसमें रज्जुकी नहीं होती है। रज्जुकी क्या होता है? नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की हिंदी चलिए देखते हैं। इसी को आज हम देखेंगे कि क्या होता है एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। ये देखिए, इसको लिख लीजिए। एनिमल किंगडम को दो भाग में बांटा गया है, एक नॉन कॉर्डेट्स और एक कॉर्डेट्स। अंतर क्या है इस पे हम समझते हैं, इसको पहले लिख लीजिए। हाँ अच्छा, अब ये लिखिए, हम आपको बता रहे हैं। ऐसे हिंदी में भी नॉन कॉर्डेट लिख सकते हैं, ऐसे नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स होगा ना, ऐसे ही। अंतर समझिएगा, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है? पहले इसको एज इट इज लिख लीजिए। ये वर्टिब्री का मतलब क्या होता है? वर्टिब्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब नहीं, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड अलग होता है, मालूम है ना? रीढ़ की हड्डी के बीच से एक नस गुजरता है, ठीक है, एक नली गुजरती है, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? और जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो कवर जो है, वो उसी को वर्टिब्री बोलते हैं। तो जिनके पास वर्टिब्री नहीं होगा वो बाकी इस ग्रुप के आ गए, क्या नॉन कॉर्डेट आ गए, और प्रोटोकॉर्डेट बिना रीढ़ की हड्डी वाले, और ये क्या हो गया, रीढ़ की हड्डी वाले। तो बेहतर क्लासिफिकेशन ये होगा कि हम बोले कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, समझे? दो भाग में बांट रहे हैं, तो रीढ़ की हड्डी में तो दो भाग में नहीं बटा रहा है, समझ रहे हैं? रीढ़ की हड्डी के साथ वाला जानवर यहाँ पे आ रहा है और बिना रीढ़ की हड्डी में वो और ये वाला ग्रुप आ रहा है। तो बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा? कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है? क्या होता है आगे देखते हैं, लिख लिए हैं, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का समझिए क्या होता है। जिसमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे कॉर्डेट्स, उसमें कॉर्ड प्रेजेंट है। सीधे क्या लिखेंगे? जिसमें भी नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होता है? पृष्ठ रज्जु, जिसमें भी पृष्ठ रज्जु प्रेजेंट है वो हो गया कॉर्डेट्स, और जिसमें नहीं है वो क्या हो गया? नॉन कॉर्डेट्स। ऐसे कर लीजिए। अब एनिमल किंगडम, प्राणी जगत, एनिमल किंगडम, क्या लिखे? नॉन कॉर्डेट लिखे थे और क्या लिखे थे? कॉर्डेट्स। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें लिखिएगा कि पृष्ठ रज्जु मौजूद होता है, इसमें पृष्ठ रज्जु मौजूद नहीं होता है, ठीक है?
नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। इसी बेसिस पे दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं सभी जानवर को, ठीक है। सभी पशुओं को इसी दो चीज़ के चलते हम लोग डिवाइड करते हैं। समझ गए हैं? पृष्ठ रज्जु किसको बोलते हैं? ठीक। अब बात करते हैं नर्व कॉर्ड्स की। मेरुदंड, ठीक है। मेरुदंड क्या हो गया? नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड ही आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। और ये जो नोटोकॉर्ड है यही आगे जाके रीढ़ की हड्डी बनाता है, ठीक है। समझ गए ना? चलिए, नोटोकॉर्ड क्या बनाएगा? पृष्ठ रज्जु आगे जाके क्या बनाएगा? रीढ़ की हड्डी। नोटोकॉर्ड क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए? अच्छा, हिंदी इंग्लिश चलिए बताते हैं। इसको बना लीजिए, इंग्लिश वाले इसको बना लीजिए, हिंदी वाले उसको बना लीजिए। पहले समझते हैं, है ना। चलिए हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। होता है, अब क्या करिएगा, बाइलिंगुअल क्लास में ऐसा होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोग के लिए दोनों कंटेंट लेके आए, है ना। आप मेरी स्लाइड्स में देखते होंगे हिंदी और फिर इंग्लिश संस्करण दोनों ही होता है उसमें। बन गया? आगे बढ़ें। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। अब इसको याद रखना और बनाना बहुत कठिन है, दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है ना। हम इसको आसान कर देते हैं, इसको बना लीजिए, हम आसान कर देते हैं। एक ही बनाना है। बन गया? बढ़िया दिख रहा है आपका तो, बनाइए। हाँ, क्या चीज़? दूर से अच्छा दिख रहा है? नहीं नहीं, मार्क्स मिल जाएगा। दूर से अच्छा दिख रहा है, पास से भी अच्छा दिखेगा और अच्छा दिखेगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़े। डन? किनका किनका बाकी है हाथ उठाइए। अच्छा, जल्दी बनाइए, जल्दी, समय कम है। हम इसको 2 से 3 क्लास में ख़त्म करना चाह रहे हैं और फिर एकदम सिंसियर टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक जिसका क्लियर है, क्वेश्चन को लिखने में उसको आसानी होगी। अब बायो में मार्क्स लाना है, पहले ही बता दे रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद बायो मार्क्स नहीं लाए तो सोच लीजिएगा किसका मार्क्स के लिए हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल पूछता है, विटामिन क्या है, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। हम किसको टारगेट कर रहे हैं? जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ना, 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स सोच रहे हैं, 5 मार्क्स, एक मार्क्स पे 1000 व्यक्ति। चलिए बढ़े। डन? किनका बाकी है हाथ उठाइए। हो गया। चलिए हम आसान कर देते हैं। ये देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश में बना हुआ है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा जो भी हम बताने जा रहे हैं। अरे यार, अब क्यों ये विभाजन ऐसा क्यों है मैम? उसमें तो आप बोले नोटोकॉर्ड है, वर्टिब्री है ही, और नोटोकॉर्ड आप बोल रही हैं आगे जाके रीढ़ की हड्डी बन रही है।
एक में बोल रहे हैं रीढ़ की हड्डी मौजूद है, एक में नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रुको ज़रा, सब्र करो। अब जानवर तो हर तरीके का होता है, हर शेप का होता है, चिड़िया है, कबूतर है, मगरमच्छ है, तो अब सबका डायग्राम तो बना नहीं सकते हैं। तो एक मॉडल सैंपल ले रहे हैं, बॉडी को हम ऐसे दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये बॉडी पार्ट्स है, मुंह होगा, पीछे होगा, ऊपर है, नीचे है ना, ठीक है। तो समझिए बेसिक सैंपल बॉडी, यही बनाइएगा एग्जाम में, एकदम आसान। कि पशु दो तरह के ग्रुप में विभाजित किया गया है। अब देखिए क्या है, जिसमें कि पृष्ठ रज्जु होता है, मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो किस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है? तो जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको हम कॉर्डेटा बोल दिए, कॉर्डेट्स, है ना। और जिसमें नहीं है तो नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? ऐसे। और नोटोकॉर्ड पृष्ठ रज्जु जो होता है वो एकदम सॉलिड है, रॉड की तरह होता है, हॉलो नहीं है। डबल लाइन बना दिए, डबल लाइन नहीं है ये, है ना। एकदम मोटा सा रॉड लाइक होता है, एकदम छड़ होता है ना, छड़ अंदर से खोखला होता है क्या? हाँ, यस मैम। अरे आप लोग बीटेक भी किए हुए सिंदरी से, ऐसे बोलिएगा। सिंदरी पहुंचना सबका सपना होता है क्या प्रतिमा? गलत बोले? हम सब ध्यान देते हैं कौन कहाँ से पढ़ा है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, इंजीनियर लोग भी यहाँ हैं। तो देखिए एकदम रॉड लाइक होता है शरीर में, ठीक है। और ये जो है ये रॉड लाइक है और उसमें होता ही नहीं है, इसमें पृष्ठ रज्जु है, इसमें है ही नहीं। बात समझ गए? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इसमें नोटोकॉर्ड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, पृष्ठ रज्जु प्रेजेंट होता है, यही इसका डेफिनेशन है। और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है उसी को बोल देते हैं क्या? नॉन कॉर्डेट। यही डायग्राम कितना आसान है बताइए तो। नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ठीक है। इसमें नोटोकॉर्ड, हिंदी में भी नोटोकॉर्ड ही लिखिएगा, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। जो जानवर में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसको कॉर्डेट बोलते हैं, जिसमें नहीं होता है उसको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक। दो भाग में, ठीक। अब ये ऐसे बना लिया, इसको लिख लीजिए, पृष्ठ रज्जु चाहे क्या, नोटोकॉर्ड। आखिर ये दो ग्रुप क्यों बना है? अब देखिए, अब होता है नर्व कॉर्ड, मेरुदंड, ठीक है। अब भैया मेरुदंड क्या हुआ? उसी से जहाँ आपको मतलब मेरुदंड के द्वारा ही, अगर ब्रेन बोलेगा कि भाई ये हाथ उठाओ, तो ब्रेन बोलेगा, तो वो मेरुदंड के द्वारा वो बोलेगा अच्छा हाथ उठ गया, थप्पड़ मारो उसको, तब थप्पड़ मारेगा, ठीक है। और अगर आप कितना भी सोच रहे कि मारने का मन कर रहा है किसी को, मान लीजिए कोई शिक्षक ही है, शिक्षक को नहीं ना मार सकते हैं, कंट्रोल करने वाला मेरुदंड बोला भाई मत मारना, है ना, तो वो मेरुदंड का काम होता है। मेरुदंड बोलता है कि भाई वहाँ अपना हाथ चलाना है कि नहीं चलाना है, कंट्रोल, है ना। तो मेरुदंड जो है दोनों में मौजूद होता है, मेरुदंड दोनों मौजूद होता है, लेकिन उसमें अंतर होता है। मेरुदंड मतलब नर्व कॉर्ड। अब नर्व कॉर्ड कैसा है यहाँ पे? तो यहाँ का नर्व कॉर्ड और इसका नर्व कॉर्ड में कुछ अंतर है। वो क्या अंतर है? मेरुदंड में क्या अंतर है? नर्व कॉर्ड, या फिर लिखिए मेरुदंड। मेरुदंड, देखिए मेरे लिए भी हिंदी में बायो पढ़ाना ये पहला सौभाग्य मिला है और हमको बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। मेरे मम्मी पापा पता नहीं बहुत खुश है, ठीक है। अब देखिए इसका जो मेरुदंड है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, मेरुदंड और पृष्ठ रज्जु में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पास मेरुदंड जो है निचले हिस्से में मौजूद होता है और ये पूरा ठोस होता है। द नर्व कॉर्ड इज सॉलिड एंड वेंट्रल, मतलब निचले भाग में। ये जो नीचे का जगह है ना, नीचे वाला, इसको वेंट्रल पोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रल। और ऊपर को डॉर्सल बोलते हैं, ठीक है। अब इतना छोड़ दिए, इतना ध्यान मत दीजिए। निचला हिस्सा, और अगर ये जानवर खड़ा हो गया तो वेंट्रल पोर्शन ये हो गया सामने वाला, पीछे वाला क्या हो गया? डॉर्सल, ठीक है।
हम लोग ऐसे चलते तो हम लोग का वेंट्रल पार्ट होता, हम लोग खड़े हो गए इसलिए हम लोग का वेंट्रल पार्ट ये सामने वाला है, ठीक है। तो इसका नर्व कॉर्ड कैसा है, तो सॉलिड है, वेंट्रल है, मतलब ठोस है और नीचे मौजूद है। यहाँ लिख दीजिएगा क्या है ये, मेरुदंड स्लैश नर्व कॉर्ड। इसके केस में कैसा है, इसके पास भी मेरुदंड है लेकिन ये ट्यूब नुमा है, इट इज ट्यूब लाइक मेरुदंड, मतलब ट्यूब लाइक नर्व कॉर्ड। लिखिए इसको ट्यूब लाइक नर्व कॉर्ड, ठीक है। इसको अलग पेन से बना लीजिएगा। कैसा है ये, तो ट्यूब लाइक है, खोखला है, ट्यूब लाइक मतलब ट्यूब नुमा, ठीक है। और क्या है, हॉलो है, वो क्या था, सॉलिड था, और ये क्या है, हॉलो है, खोखला है, खोखला, ठीक है। और ये कहाँ मौजूद है, वो नीचे की जगह कहाँ मौजूद है, डॉर्सल साइड में, ऊपर हिस्से में, जैसे आप लिख सकते हैं ऊपरी हिस्से में मौजूद होता है। आप डायग्राम में दिखा दीजिए, डायग्राम में दिखा दीजिएगा। डॉर्सल वेंट्रल लिखिएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, हिंदी में भी डॉर्सल वेंट्रल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। डॉर्सल, यहाँ क्या, वहाँ वेंट्रल था, यहाँ क्या है, डॉर्सल, ठीक है। तो दो तरह के पशु होते हैं, दो वर्गीकरण जो है दो टाइप के हुए। एक जिसमें मेरुदंड कहाँ है, वेंट्रल साइड को है, सामने की तरफ है, और बाकी जानवर में पीछे की तरफ है। तो हमारा मेरुदंड कहाँ है, सामने है ना, पीछे है, हाँ ठीक है, समझ गए। तो सामने किसका है, हाँ जानवर का है, कौन सा जानवर का है वही देखेंगे, शुरुआत करेंगे, है ना। अब देखिए और क्या अंतर है, जो दूसरा जो कॉर्डेट है जिसके पास नोटोकॉर्ड, इसके पास एक और चीज़ है, इसके पास ना गिल स्लिट्स मौजूद होता है। गिल स्लिट्स क्या होता है, हाँ मछली वाला, सही बोल रहे हैं। तो क्या ऐसा यहाँ पे मौजूद होता है, तो आप बोलिएगा हम लोग के पास तो नहीं है, हम लोग के पास फेफड़ा आ गया, लेकिन जब आप 1 दिन के थे और आप जब मम्मी के पेट में थे तो आप किससे सांस ले रहे थे, फेफड़ा किस लिए होता है, हवा को लेता है, लेकिन अंदर में तो आप जब थे तो पानी था, तो आप फेफड़ा नहीं यूज़ कर रहे थे, आप गिल स्लिट्स मौजूद था आपके पास, उससे आप सांस ले रहे थे। जैसे ही आप पैदा हुए तो वो गिल स्लिट्स बंद हो जाता है, मतलब जन्म होने के कुछ ही दिन पहले ही बंद हो जाता है, बड़े जब होने लगते हैं, फीटस डेवलप होने लगता है तो, ठीक है। 8-9 महीना, 9 महीना का जो प्रक्रिया है ना, उस 9 महीने में आपकी गिल स्लिट्स बंद हो जाती है। पूरा पढ़ना होता है, कब बंद होता है, कैसे बंद होता है, ये सब जानकारी होता है, जूलॉजी वाले पढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप जब पैदा हो जाते हैं तो आपका फेफड़ा एक्टिव हो जाता है। फेफड़ा एक्टिव हो जाता है तो एयर का प्रेशर नहीं ले पाता है, माँ की कोख में आराम से मस्त तैर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया एयर का इतना प्रेशर होता है कि बेचारा रोने लगता है। इसलिए हम लोग सब रोते हुए आए थे, और नहीं रोए तो इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, पलटता है आपको, लगाता है एकदम थपथपी, मारना शुरू करता है। क्यों भैया, रो, नहीं रोए हैं मतलब दिक्कत है, आप दबाव महसूस नहीं हो रहा, मतलब आपका सांस कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है। और बच्चा कैसा रो रहा है, कैसा नहीं रो रहा है, इस पर बहुत कुछ निर्भर होता है। जब आप लोग भी फादर मदर बनिएगा तो ये सब ध्यान दीजिएगा। बच्चा का रोने का पैटर्न पे भी दवाइयाँ चलती हैं, ठीक है। एनीवेज चलिए, तो गिल स्लिट्स मौजूद रहेगा ही रहेगा। या तो आप जब बच्चे मतलब एम्ब्रायो स्थिति में थे, माँ के पेट में थे, तब भी होगा, बाद में भले ख़त्म हो जाए लेकिन आपके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो हो गया गिल स्लिट्स। और एक और चीज़, इसके पास पीछे में पूँछ होता है। हम लोग को बोलेगा आपका पूँछ नहीं है ना, हनुमान जी का है कि नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनका पूँछ रहता है। भले अलग बात है कि अब हम लोग पेड़ पे नहीं लटकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो क्या होता है कि जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करेंगे, तो यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी था, इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल। तो क्या होता है कि वो
जो चीज़ आप यूज़ नहीं करेंगे वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, इसलिए खोपड़ी भी यूज़ कीजिए ना तो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दे रहे हैं बहुत लंबी उम्र के लिए मैथ सॉल्व करना होता है या ब्रेन को एक्टिव रखना होता है। तो आप देखिएगा प्रोफेसर है, वो लोग बूढ़ा हो गए लेकिन फिर भी 80-90 ईयर्स तक भी पढ़ा रहे हैं। एडवोकेट है पूरा 80-90 साल के हैं फिर भी मीडिएशन में जा रहे हैं वो लोग। कैसे? दिमाग यहाँ से जवान रहिए। हम तो यहाँ से अपने आप को 50-60 साल का समझते हैं, सही में पैर और दुखता भी है, हमको लगता है बहुत बड़े हैं, ठीक है। बट एनीवेज, तो आप जैसा सोचिएगा वैसे ही फील करिएगा। तो अगर आप अपने आप को 10 साल का बच्चा समझ रहे हैं, यू विल बिहेव लाइक दैट, आपका न्यूरॉन्स भी वैसे ही बिहेव करेगा। इसीलिए आप अगर सोचेंगे, फ्रेंच में भी कहावत है, अब याद नहीं आ रहा कैसे बोलते हैं उसको, तो उसमें अगर आपने सोचा है और नहीं भी सोचा है तो दोनों अवस्था में आपने सही सोचा है, ठीक है। बड़ा कन्फ्यूज फ्रांस का फ्रेंच और जर्मन्स, ओ माय गॉड, उन लोगों का तो जोक्स भी इतना डार्क होता था ना कि वो सदमा लगता था। किसी का बर्थडे में हम पहुँचे और बर्थडे में क्या था पता है, हम पता नहीं पर्स ले के चले गए थे। हम सोचे कि ले लेते हैं, बर्फ़ गिर रहा है तो क्या हुआ, ले लेते हैं पर्स, क्या पता ज़रूरत पड़े। बर्थडे कैसा था उनका पता है, सब एक साथ खाया और उसमें सब अपना अपना पेमेंट किया। तुम ले ले, तो ऐसा तुम रोज़ बर्थडे कर दे, ऐसा बर्थडे हम डेली कर दें, है ना। मतलब जाओ सब लोग साथ में बैठ के खा लिए, यही मेरा बर्थडे है, लेकिन पेमेंट आया तो अपना अपना जो खाए उसका बिल दे दो। अरे यार रहने दो हमने अच्छा हुआ कम खाए थे ठीक है तो ये था, ऐसे भी उन लोगों का खाना हमको पसंद नहीं आता। दूसरा केक, हम गए बर्थडे में, केक कैसा था पता है, आदमी का, मतलब ठीक है डॉक्टर्स का था, मतलब हम लोग डॉक्टर्स के साथ भी काम करते हैं ना साथ में, पैर का स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसमें से खून निकल रहा है पूरा। अब देख के हम डर गए, एकदम असली में पैर लग रहा था। फिर उसके बाद वो ऑपरेशन, मतलब वो केक कट किया, उसमें से केक निकला। हमने ये केक तो हम नहीं खाएंगे ठीक है, मतलब बहुत ख़राब स्थिति। हमने कि ये लोग कैसे कोई खा सकता है बताओ, और एकदम असली पैर, और उसमें बाल भी ऐसे ऐसे वो मतलब हाथ खून वून निकल रहा है। तो किस लिए, तो हम सर्जन बन गए हैं, इसीलिए हम ये वाला केक रखे हैं। हम लोग भाई साहब तो एनीवेज वापस आइए। अगर आप दिमाग में जो सोच लिए हैं, अगर आप सोचे हैं और आप सोचे हैं, आप तय कर लिए हैं, तो वो आप पा लेंगे। अपने आप पे जैसे ही संदेह किए, ख़त्म। हम वो सब बोल रहा था, अरे तुम बाहर फॉरेन से आ गई इतना पैकेज छोड़ के, क्यों यहाँ पे हो। हमको वकील बनना है, बन गए। बोले कि वकील भी बनोगी, टीचर भी बनोगी, साइंटिस्ट भी बनोगी, क्या क्या करोगी। हम सब करेंगे, लालची हैं सब कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू हैव टू फाइंड द लूप होल इन द सिस्टम, ठीक है। और अगर आप सोच लिए ना कि हम घर परिवार भी देखेंगे, हम जेपीएससी का भी तैयारी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, आप सब कर सकते हैं। आप अगर सोचें कि हम अपना जो गांव में घर है उसकी जगह हम स्कूल बनाएंगे, या हम गांव का घर को और बढ़िया बना देना चाहते हैं, अगर आप सोच लिए ना तो आप कर लेंगे। विल होना चाहिए, विल पावर। और मजाक नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन के थ्रू हम अपना लाइफ जैसा चाह रहे हैं ना वैसे ही चल रहा है। आई एम स्पीकिंग ऑन दिस ऑन कैमरा, रियली में हम जैसा अपना लाइफ सोचे हैं ना, आई हैव डिज़ाइन माई लाइफ, अध्यात्म से वैसे ही लाइफ मेरा चल रहा है, एग्जैक्टली टू कॉपी, ठीक है। तो यू कैन प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। एक बस अपने ब्रेन को यूज़ करिए। न्यूरो साइंस और जादू में ज़्यादा बहुत फाइन लाइन का अंतर है। न्यूरो साइंस में भी सेम चीज़ है, न्यूरॉन्स भी वैसे ही काम करते हैं अगर आपने सोच लिया, ठीक है। तो डिसाइड कर लो, और बायो उतना टफ नहीं है, एक बार टाइम दोगे इट विल हैपन, इट विल क्लिक, है ना। वापस आओ। तो हम लोग क्या देखें, इसके पास पूंछ मौजूद होता है, इसके पास पूंछ नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, ठीक है। पोस्ट एनल टेल मतलब पीछे की तरफ पूंछ रह रहा है, इधर किसी किसी में मिल जाएगा आपको, जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, लेकिन ये बेसिक 4 डिफरेंस है, ठीक है, समझ गए। तो इसको लिख लीजिए, क्या क्या है। गिल स्लिट्स मौजूद होता है, और वो जो डायग्राम बना है उसमें क्या लिखा हुआ है, पोस्ट एनल टेल।
है ना, तो वो मौजूद होता है। हिंदी वाले हिंदी में डायग्राम बनाए थे ना, तो वो 4 पॉइंट जो था ना, क्या है, रोम छिद्र, करोम छिद्र, क्या है, रोम छिद्र नहीं, करोम छिद्र होगा। हाँ, तो वो गिल स्लिट्स उसी को बोलते हैं, ठीक है। हे भगवान, हाँ ये देखिए, तो इसीलिए ये 4 चीज दिया हुआ है। देखिए क्या क्या है, क्लोम छिद्र, हाँ क्लोम छिद्र, ठीक है। फिर गुदा पश्य पूष मतलब पोस्ट एनल टेल, ठीक है। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस, समझ गए हैं। तो वो डायग्राम बना लेंगे ना कि 2 तरह के पशु होते हैं, तो एक हो जाएंगे जिसमें नोटोकॉर्ड है और एक में नहीं है। तो पहले जिसमें नहीं है वो लोग धरती पे आए थे, नोटोकॉर्ड बाद में आया था। तो जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं है उस ग्रुप को हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। देखो चलो, समझ गए कि नहीं समझे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कंपैरिजन दिया हुआ है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मतलब 20, 25, 30 क्या 40, 45 पॉइंट्स है, लेकिन बेसिक आपको 4 पॉइंट बता दिए। मेन क्या, नोटोकॉर्ड मौजूद तो कॉर्डेट, नहीं है तो नॉन कॉर्डेट। और क्या है, मेरुदंड कैसा है, नर्व कॉर्ड कैसा है, सॉलिड है और वेंट्रल है, तो वो क्या है, नॉन कॉर्डेट। और अगर डॉर्सल है, हॉलो है, ट्यूब लाइक है, तो वो क्या है, कॉर्डेट्स। समझ गए हैं। पोस्ट एनल टेल मौजूद है, ठीक है, पूंछ जैसा, और गिल स्लिट्स मौजूद है, क्लोम छिद्र, ठीक है। तो ये बेसिक 4 डिफरेंस लेके चलेंगे। तो ये 2 तरह के जानवर लोग विभाजित हैं। तो कौन कौन आते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगेन इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स लिखा हुआ, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, लेकिन सही वर्ड क्या होगा पता है, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी कोई दिमाग लगा पाया। देखिए नॉन कॉर्डेट्स में जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो ये सब जानवर हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। मच्छर के पास रीढ़ की हड्डी होगी तो मारेंगे तो रीढ़ का हड्डी कड़ाक 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 बजेगा ना। तो इस तरीके के सारे जानवर, जेलीफिश से लेके सब चीज़ इसमें आते हैं। और जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है मुख्यतः 5 होते हैं। फिश हो गई, मछली, उसके बाद हुआ आपका जो मछली पानी में है, तो पानी के बाद क्या, एम्फीबियंस जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, मतलब ये फ्रॉग हो गया। उसके बाद जो सांप पे सतह पे जमने वाला पहला जानवर जो कि रेप्टाइल्स, रेंगने वाला। फिर रेंगने के बाद क्या, दौड़ने वाला और उड़ने वाला। तो ये 5 जो होता है जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। मछली का रीढ़ का हड्डी देखे ही होंगे, है ना। किसी किसी मछली में हड्डी नहीं होता है, एक सिंगल हड्डी होता है। तो ये सारे इस ग्रुप में आ गए, ठीक है, समझ गए। और इसमें छोटे छोटे जानवर हो गए, मक्खी, मच्छर, यही सब है, ठीक है। अब इन लोग को एक एक थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। कल तक में एक समाप्त और परसों में वो थोड़ा थोड़ा बेसिक से जान लेना है। समझ में आया है कि नहीं, समझ लीजिए इस ग्रुप को और फिर खुद से लिखने की कोशिश करिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से होगा। आप बता रहे हैं आखिर क्यों हम बोल रहे हैं इसको इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट नहीं बोलने के लिए। अब यहाँ देखिए जनाब, अगर हम इसको बोलेंगे रीढ़ की हड्डी वाला और रीढ़ की हड्डी वाला, सॉरी इसको बोले रीढ़ की हड्डी जिसमें मौजूद है और जिसमें मौजूद नहीं है, तो यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, रीढ़ का हड्डी कुछ देर के लिए रहता है फिर गायब हो जाता है। जब ये प्रोटोकॉर्डेट में जो जानवर आते हैं वो जब बड़े होते हैं, विकसित हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है या सिर्फ पूंछ में मौजूद रहती है, ठीक है। तो इस या